Welcome all of you. Let's start NCRT Class 7 Maths Chapter 1 Integers Exercise 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ दिया है हमें वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में b प्लस c इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b इंटू ब्रैकेट प्लस a डिवाइडेड बाय c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज a b एंड c। ये आपको वैल्यू दी गई है। तो यहाँ दो क्वेश्चन दिए, दोनों में a b c की अलग अलग वैल्यूज़ है। इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करके हमें बताना है कि ये दोनों इक्वेशन इक्वल नहीं है। तो इस इक्वेशन को हम एक बार यहाँ लिख लेंगे इन वैल्यूज़ के लिए। a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में b प्लस c इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 12। इसको डिवाइड करना में किससे, b प्लस सी। b प्लस क्या है मतलब ये माइनस का 4 प्लस का 2। ये हमको प्रूफ नॉट इक्वल्स टू। तो ओके लिख तो जाओ पहले। फिर a मतलब 12 डिवाइडेड बाय माइनस का 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय प्लस का 2। ओके तो हमको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 12 डिवाइड ऐसे लिख लो -4 प्लस 2, तो आपका आंसर रहेगा माइनस का 2। और 12 डिवाइडेड बाय माइनस का 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ इसको लिखने वैसे वापस से 12 डिवाइडेड बाय माइनस का 2 विल बी नॉट इक्वल्स टू। इसको सॉल्व कर लो। 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा। तो अब देखिए प्लस डिवाइड माइनस, तो आपका आंसर माइनस में आएगा, हम पहले पढ़ चुके। तो -3 प्लस ये का तो प्लस ही आएगा। 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो प्लस डिवाइड बाई माइनस, ये -6 और 6 -3 प्लस 6 आएगा माइनस का 3, सॉरी प्लस का 3। तो अब देखिए -6 और प्लस तो अलग अलग है, तो इक्वल्स टू नहीं है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। अब ऐसे हमको बी वाला भी करना है। ये क्वेश्चन हम फिर से लिख लेंगे यहाँ पर। a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में b प्लस c विल बी नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। यहाँ पर आपकी वैल्यू बदल लेंगी a और a b c की। a यहाँ पर है माइनस का 10, डिवाइड करना है हमको इससे b प्लस c यानी कि 1 प्लस 1 से, और ये होना चाहिए नॉट इक्वल्स टू a डिवाइड बाय मतलब क्या होगा ये माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस का 10 फिर डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि दोनों की वैल्यू यहाँ पर सेम है। तो -10 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और ये माइनस का 10 डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस का 10 डिवाइड बाय 1। तो अपॉन 1 से फर्क पड़ेगा नहीं, आपका सब वही आएगा। इसको काट दीजिए, 2 1 2 5 सा, माइनस डिवाइड बाय प्लस होगा माइनस का 5, -10 प्लस माइनस है तो -10 माइनस में जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है। तो -5 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस का 20। 10 रुपये की उधारी और 10 रुपये की उधारी 20 की उधारी होगी, ये दोनों बराबर नहीं है। देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। ये दोनों के दोनों हमने वेरीफाई कर दिए, हेंस वेरीफाइड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ हमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। अब पहला है इसमें कि 369 को डिवाइड करना है किसी से ताकि हमारा आंसर 369 आ जाए। अब देखिए मुझे सेम आंसर चाहिए सेम साइन के साथ में, यही आंसर है और ये प्लस में है तो ये मुझे प्लस में ही चाहिए। तो सिंपल आपको उसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपको वही नंबर मिलेगा उसी साइन के साथ में। हाँ एक काम होता है कि अगर आपको वो वही नंबर चाहिए लेकिन साइन बदल के चाहिए। अगर मैं सपोज यहाँ मुझे माइनस का 50 मैं मल्टीप्लाई किससे करूँ ताकि मुझे प्लस का 50 मिले, तो यहाँ पर आपको -1 से करना पड़ेगा। हाँ कि अगर आपको साइन बदलना हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करो। हाँ नंबर वही आएगा क्योंकि नंबर आपको वही चाहिए लेकिन साइन बदल के चाहिए। यहाँ पर मुझे साइन भी वही चाहिए था तो मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा यहाँ पर। अब -75 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि मुझे, अच्छा यहाँ पर डिवाइड लिखा था, सॉरी मेरे मुझसे शायद मल्टीपल निकला है। 369 डिवाइड बाय विच नंबर, तो जिस
ऐसा है 369 डिवाइड बाय विच नंबर, मुझे वही आंसर मिले। तो उसको डिवाइड का भी इसका मल्टीप्लाई जैसा ही रहेगा, आपको उसके 1 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको वही आंसर मिलेगा। मुझे शायद मल्टीप्लाई निकला था, ये डिवाइड का है। ओके, अभी आपको माइनस का 1 चाहिए, ठीक है, माइनस का 1 आपको चाहिए, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? तो -75 डिवाइड बाय वॉट कि मुझे -1 मिले। तो अब माइनस मुझे चाहिए, तो मुझे 1 अगर चाहिए तो नंबर तो वही आएगा आपका, ठीक। अब माइनस अगर चाहिए मुझे, तो माइनस इंटू प्लस ही आपका माइनस बनने वाला है। अगर माइनस को मैंने माइनस से ही कर दिया तो ये कट के प्लस बन जाएगा, तो मुझे +75 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर रहेगा प्लस का 75। अब मुझे यहाँ पर प्लस का 1 चाहिए। देखना यहाँ पर -206 को मैं किससे डिवाइड करूँगा? मुझे प्लस का 1 में, तो -206 मुझे प्लस का 1 चाहिए, तो मेरा ये माइनस हटना चाहिए, तो मुझे इसको माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 1 चाहिए तो उसको सेम नंबर को डिवाइड कर दीजिए, माइनस से माइनस कट गया, इससे ही 206 कट गया, मुझे मिल गया प्लस का 1। तो मेरा आंसर रहेगा माइनस का 206। अब डी पर आइए, 87 का 87 चाहिए, लेकिन माइनस का प्लस चाहिए। -87 से मुझे क्या डिवाइड करूँगा कि मुझे प्लस का 87 मिले? तो अब साइन अगर सेम नंबर चाहिए तो डिवाइड तो 1 से करना पड़ेगा। हाँ, साइन बदला कर चाहिए तो मुझे से माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, मेरा कट जाएगा, मुझे मिल गया प्लस। तो मेरा आंसर आएगा -1। ई देख लीजिए, किस नंबर को, इसी नंबर को देखो, इसी को उसने घुमा कर पूछ दिया है, किस नंबर को मैं डिवाइड करूँ 1 से कि मुझे -87 मिले? तो देखिए, अगर आप 1 से डिवाइड कर रहे तो जो +1 से, हाँ +1 से डिवाइड कर रहे तो वही आंसर मिलेगा जो ऊपर क्वेश्चन में था, वही आंसर। यहाँ पर देखिए ना, मैंने इसको 1 से डिवाइड किया तो मुझे यही नंबर मिला उसी साइन के साथ में। अगर यहाँ -1 होगा तो आपको इसकी साइन बदलनी पड़ेगी। तो मुझे जो नंबर, अगर मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो मुझे वही नंबर मिलेगा जो कि पहले था। तो -87 डिवाइड बाय +1 इज इक्वल्स टू -87। अब मुझे माइनस का 1 चाहिए, तो 1 तो तभी मिलेगा जब मैं सेम नंबर को डिवाइड करूँगा, नंबर तो सेम चाहिए मुझे, तो ही मुझे 1 मिलेगा। माइनस का चाहिए तो मुझे साइन बदलना पड़ेगा, अगर ये प्लस का है तो यहाँ मुझे माइनस रखना पड़ेगा। -48 डिवाइड बाय 48, यहाँ देख लीजिए, -48 डिवाइड बाय +48, 48 कैंसल, बचा सिर्फ माइनस का 1 मेरे पास, ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब 20 डिवाइड बाई वॉट, तो मुझे माइनस का 2 चाहिए। तो अब देखिए, पहले यहाँ आपको हम सॉल्व करते हैं बाकायदा। 20 डिवाइड बाई x इज इक्वल्स टू माइनस का 2। सिर्फ इनकी जगह को अदला बदली कर दीजिए, इसको यहाँ लेके आ जाइए। 20 डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू 6, ये वहाँ चले जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 10 ज़ा, माइनस रूप आएगा, प्लस डिवाइड बाई माइनस इज इक्वल्स टू -10। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -10। तो यहाँ मुझे -10 रखना पड़ेगा, तब जाके मुझे -2 मिलेगा। अब किस नंबर को 4 से डिवाइड करूँ मुझे -3 मिले? तो देखिए, x ले लो, x नंबर को 4 से डिवाइड करना है ताकि मुझे -3 मिल सके। तो क्या करूँ, मुझे x निकालना है ना, तो ये 4 जाएगा उस तरफ, तो ये 4 का में आएगा, ये मल्टीप्लाई आएगा, -3 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 3 4 दा 12, माइनस इंटू प्लस इज माइनस। तो x की वैल्यू होगी मेरी -12। तो -12 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो मुझे -3 मिलेगा। ये रहेंगे मेरे इन क्वेश्चंस के आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट a डिवाइड बाई b इज इक्वल्स टू 3। वन सच पेयर इज 6 -2 बिकॉज 6 डिवाइड -2 इज इक्वल्स टू -3। ओके, आपको ऐसे 5 पेयर, यानी 5 ऐसे आपको जोड़े बनाने हैं कि जिनको आपस में डिवाइड करने पर, यानी पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना है। यदि आप पूछने एग्जाम्पल के तौर पर कि 6 डिवाइडेड बाय -2 आपको मिलेगा -3, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, आपका आंसर -3। ऐसे आपको 5 पेयर बनाने, इसी पेयर को पकड़ लेते हैं ना हम, इसको आगे बढ़ाएंगे हम। देखो कैसा, हमको 6 2 दिया गया है, ठीक है। अब क्या करो, इसको आगे बढ़ाओ, 2 के बाद 3 कर लो। देखो 3 आपका तब आएगा जब इस नीचे वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके आपको ऊपर नंबर लाना पड़ेगा। यानी सिंपली इस नंबर को आके आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो बस। यहाँ देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है उसमें 6 और ये डिवाइड बाय -2, मुझे कितना मिलेगा, -3।
हम टेबल लिखते हैं ना ऐसा, देखिए 2 या जी सर 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, देखो इसे बनाऊंगा मैं, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, और एक और ले लीजिए 3 7 ज़ा 21। ठीक, अब ज़रा ध्यान देना यहाँ पर, ये 3 है, 3 7 ज़ा। अब देखो मुझे 3 चाहिए इज इक्वल्स टू की तरफ, ये माइनस का इसको बाद में करेंगे, माइनस थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सिर्फ याद रखो कि 3 है, 3 को वहीं रखो। ये 7 कहाँ आएगा इसके, अगर ये मल्टीप्लाई में तो वहाँ क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। तो 3 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 7। अपॉन में था ना, अपॉन में देखो यहाँ लिखो, एक ही बात है, ये इसका तो ये सॉल्व हो गया। अब इसका देखो 3 को यहाँ रखो, ये जो 6 मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर काय में आ जाएगा, डिवाइड में आएगा, तो 18 डिवाइडेड बाय 6, फिर 3 इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 5, 3 इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 4, 3 इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 3। ये बन गए हमारे 5 पेयर पूरे के पूरे। अब माइनस चाहिए तो इस वाले साइन को माइनस लगा दो। अब आपको इसी कॉपी करना है, तो हम नीचे से लिखेंगे इसको, छोटे से बड़े हो जाएंगे हम, 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू मुझे मिलेगा 3। अब मुझे अगर यहाँ माइनस चाहिए तो इसको माइनस में कर दो। फिर अगला क्या लिखा है, 12 डिवाइड बाई 4, तो 12 डिवाइड बाय -4 मुझे मिल जाएगा माइनस का 3। फिर 15 डिवाइडेड बाय माइनस का 5 मुझे मिल जाएगा माइनस का 3। 18 डिवाइडेड बाय माइनस का 6 मुझे मिल जाएगा माइनस का 3। फिर 21 डिवाइडेड बाय माइनस का 7 मुझे मिल जाएगा माइनस का 3। तो जो रिक्वायर्ड पेयर है हम उसको पेयर ऐसे लिखेंगे, ये तो हमको कुछ में दिया गया था, 9 कॉमा -3, फिर आएगा 12 कॉमा माइनस का 4, फिर आएगा 15 कॉमा माइनस का 5, 18 कॉमा माइनस का 6, और लास्ट वाला है 21 कॉमा माइनस का 7। ये हमारे वो 5 रिक्वायर्ड। आप जितना आगे भी जाएंगे आपको ऐसे पैर मिलती रहेगी, आप कोई भी पैर ले सकते हैं, मैंने एकदम आसानी के लिए आपको इस तरीके से बना के बता दिया है। तो ये हमने 4 क्वेश्चन खत्म कर लिए एक्सरसाइज 1.3 के। आई होप ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब बाकी के 3 क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।